हाँ तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, बजे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी की कल दिनांक 24 तारीख से त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने वाली, जिसमें आपका प्रथम पाली में हिंदी और सेकंड पाली में संस्कृत होने वाला है। तो मेरे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं हमारा विजन ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर आ गया है। स्पेशल नोट्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप सभी के एग्जाम में काफी बहुत ज्यादा परेशानियां दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विजन ऑनलाइन क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो सीधे पहुंचे आप तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव संस्कृत में जो आपको 40 मार्क्स से पूछा जाएगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा साहब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड क्या बोला है? निम्न में से कौन सी विद्या से श्रेष्ठ है? निम्न में से विद्या से श्रेष्ठ कौन है यहाँ पर? ठीक है, तो इसका बुद्धि जो है विद्या से सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा। मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा, यह वाक्य किसने कहा था? ठीक है, तो मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा, यह तीसरे युवक ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते। अगर आपने पुस्तक आपने पढ़ी होगी तो आप सभी को भली भांति याद होगा ये जो वार्तालाप है इस टॉपिक में। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या पूछा है? उदार चरितानम तू कुटुम्बकम, रिक्त स्थान में उचित पद भरे। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या बना? उचित पद। ठीक है, उदार चरितानम तू कुटुम्बकम का रिक्त स्थान यहाँ पर भरा जाएगा वसुदेव। क्या भरा जाएगा? वसुदेव। तो आपका यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते। तो आपका अगला 5 ऑब्जेक्टिव क्या? पहले युवक ने क्या किया? पहले युवक ने क्या? सबसे पहले उन्होंने धन संचय किया, धन को इकट्ठा किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है? यज्ञवेद किस वेद को कहा गया? यज्ञवेद जो है किस वेद को कहा गया? ठीक है, तो यज्ञवेद आपका यजुर्वेद को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या पूछा है? भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ? भारतीय संगीत जो इसका आरंभ, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संगीत का आरंभ सामवेद से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? ज्ञान का पर्याय क्या? तो ज्ञान का पर्याय क्या? ज्ञान का पर्याय आपका वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ज्ञान का पर्याय आपका वेद हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर 9 प्रश्न क्या पूछा है? तीनों युवक किसमें परंपरागत है? ठीक है, तीनों युवक जो काफी विद्या में पारंगत था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है? पर्जन्य पद का अर्थ क्या होगा? पर्जन्य पद का अर्थ होगा आपका मेघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या पूछा है? अहो न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा किस युवक ने कहा था? क्या सवाल क्या है 11 नंबर में? अहो न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा किस युवक ने कहा था? ठीक है, तो ऐसा तीर्थ युवक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है? सामवेद में कुल कितने मंत्र संकलित? सामवेद में कितने मंत्र संकलित है? ठीक है, तो सामवेद में इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामवेद में कुल 1875 मंत्र संकलित है। 1875 मंत्र संकलित है। इसके आगे चलते हैं। अगला 13 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है? किस वेद में ऋग्वेद के समान ही मंत्रों का संकलन है? कौन सा वेद में ऋग्वेद के समान मंत्र है? ठीक है, ये हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? सभी भारतीय भाषाएं किस भाषा की जननी? सभी भारतीय भाषा किस भाषा? आपको पता होना चाहिए, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहते हैं, यानी सभी भाषा जननी क्यों संस्कृत कहते हैं? तो सभी भाषा जो है किसका ऋणी है? संस्कृत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछे? भव सुभद्रे गच्छ त्वं स्वगृहम् यतस्ते विद्या नास्ति, यह बात किसने कहा? ठीक है, तो यह बात कहा था चौथे युवक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा? पुरुष स्त्री के लिए आभूषण किसके समान होता है? कुरूप जो होता है, कुरूप स्त्रियां, इसके लिए आभूषण किसके समान? तो इसके लिए आभूषण जो है ज्ञान के समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या बोला है? 17 नंबर में क्या पूछा है? वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि कहाँ गया? वृक्ष से उतरकर ये सुबुद्धि जो था कहाँ गया? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर गया था सुबुद्धि। अगला क्या? पाणिनि कौन था? तो पाणिनि जो है व्याकरण था। कौन था? व्याकरण। उसमें बी हो जाएगा। अगला क्या पूछा है? कंप्यूटर में सबसे सहायक भाषा कौन है? कंप्यूटर में सबसे सहायक भाषा कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली भाषा इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेजी है। ऑप्शन 20 में क्या बोला है? ऋग्वेद जो है कितने मंडल में विभक्त है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ऋग्वेद आपका 10 मंडल में विभक्त था। 10 मंडल ऑप्शन नंबर बी में है। आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 मंडल। आपका 21 में क्या बोला है? लताएं किस विभक्ति का रूप है? तो लताएं जो आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है? नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति में, ठीक है, इसका बहुवचन क्या होगा? ठीक है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा नदीसु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला 23 में क्या बोला है? तिष्ठामी किस लकार का रूप है? तिष्ठामी जो किस लकार का रूप है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट लकार का रूप है। अगला क्या बोला है? दक्षयति का मूल धातु क्या? दक्षयति का मूल धातु क्या? ठीक है, तो दक्षयति का मूल धातु आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका होगा जो दृश्य, क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। आपका 25 में क्या है? हस धातु के लट लकार का रूप कौन सा? हस धातु लट लकार रूप कौन सा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हसंती।
अगला क्या पूछा है, मातारी, मातरी, मातरी का मूल शब्द क्या होगा, तो मातरी का मूल शब्द हो जाएगा मातृ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या बोला, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि, यद्यपि में कौन किन वर्णों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्रस्वई प्लस अ हो जाएगा। अगला क्या बोला है, वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या होगा, वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि राजेश, वृद्धि राजेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, पवित्रम की संधि का उदाहरण है, पवित्रम जो है की संधि उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा पवित्रम का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ अयादी संधि, कौन संधि है, अयादी संधि, ठीक है, अयादी संधि। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे, क्या बोला 30 नंबर में, 29 हो गया ना। अगला चलते हैं 30 नंबर में, क्या बोला है, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चय जुरानम हो जाएगा। अगर क्या बोला है, प्रत्याशी, ये यहाँ प्रत्याश होगा, ठीक है, प्रत्याश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्याश में कौन सा, प्रत्याश, ठीक है, जब बोलेंगे ना प्रति आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे क्या, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, व्याकरण में कौन सा, ठीक है, तो अनु नहीं होगा, अब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। निश्चित क्या बोला है, 33 नंबर, 33 में क्या बोला है, आगत्य पद किससे बना, आगत्य पद जो किससे बना, ठीक है, तो ये आपका बना है आ प्लस गम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है आ प्लस गम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 34 नंबर, क्या बोला है, गम प्लस यद के योग से कौन सा पद बनेगा, ठीक है, तो गम प्लस यद कैसे बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेयम बनेगा। नेक्स्ट चलते क्या बोला 35 नंबर में, किस पद में द्विगु समास है, कौन सा पद में द्विगु समास, ठीक है, तो आपका सप्तपदी में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, चंद्रशेखर पद में कौन समास है, चंद्रशेखर पद में कौन समास है, चंद्रशेखर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास है, ये ऑप्शन बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, पूर्व पद विशेषण और अन्य पद विशेष से, पूर्व पद विशेषण और अन्य पद विशेष से रहने पर कौन सा समास बनेगा, ठीक है, तो कौन सा समास बनेगा, रुकिए ना, तो चलिए आगे, चलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि का विशेष है, विशेष है। अगला क्या 38 में क्या बोला, सार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, तो सार्थक अवयवों के योग में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र में किस वाक्य में तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, तो किस वाक्य में तृतीय, ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहयोजनेन कथा समाप्तवान, ठीक है। अगला 40 में क्या बोला है, प्रजाभ्य, प्रजाभ्य स्वस्ति वाक्य में प्रजाभ्य में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है आपका, नेक्स्ट 41 में क्या बोला है, संहिता किसे कहा जाता है, संहिता किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आपका संहिता जो मेरे दोस्त, ये आपको महाभारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 42 में क्या बोला है, सामवेद के गायक कौन कहलाता है, ठीक है, तो सामवेद के आपका गायक जो है उद्गाता कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्या 43 में क्या बोला है, पतंजलि का योग दर्शन किस शास्त्र से संबंध है, ठीक है, तो आपका पतंजलि का योग दर्शन जो है योग शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या बोला है, चारों युवकों ने रास्ते में किसकी अस्थियां देखी, चार युवक जो था रास्ते में किसकी अस्थियां देखी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मृत सिंह की अस्थियां देखी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या कितनी है, ठीक है, अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो आपका अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या 20 है। आपका 46 क्या बोला है, पूर्वार्चिक, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक, ठीक है, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक किस वेद के भाग है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामवेद का भाग है, ठीक है, दो। अगला चलते क्या बोला 47 में क्या कहा है, वृक्षारोपण कैसा कार्य, ठीक है, वृक्षारोपण जो एक घृणित कार्य है, बढ़िया काम है, इसी काम, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, वृक्षारोपण ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पुण्य कार्य, कैसा कार्य है, पुण्य कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं आपको 48 में क्या कहा है, संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन है, संस्कृत साहित्य में आपको प्रकृति का वर्णन मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 49 में क्या बोला है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, ठीक है, तो ये आपका कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, ठीक है, तो शल्य चिकित्सा जनक कौन, शल्य चिकित्सा सुश्रुत साहब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 51 में चलते क्या बोला 51 संस्कृत से महिमा कैसा पाठ, संस्कृत में महिमा कैसा पाठ, ठीक है, यह आपका एक निबंधात्मक पाठ है, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आपका 52 नंबर में क्या बोला है, छात्र खड़े होकर किसका अभिवादन करते हैं, तो आप सभी को पता है छात्र खड़े होकर सिर्फ शिक्षक का अभिवादन करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 53 में क्या बोला है, भट्टी के काव्यों को किस ऋतु में वर्णन मिलता है, भट्टी के काव्य को किस ऋतु में वर्णन मिलता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका भट्टी के कार्य हमेशा वसंत ऋतु में वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, 54 में क्या बोला है, कौन अपना फल स्वयं नहीं खाते, कौन अपना फल, वृक्ष जो है जो कि फल देती है, सभी व्यक्ति इसका ग्रहण करते हैं, बल्कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, ठीक है। अगला क्या 55 में क्या बोला है, वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया, तो वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया, ठीक है, तो वाल्मीकि ने जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाल्मीकि ने जो आपका पंपा नदी का वर्णन किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या करें,
आपका 56 नंबर क्या पूछा है, ज्येष्ठ माह के दोपहर का वर्णन किसके काव्य में मिलता है। ठीक है, ये जो ज्येष्ठ माह है इसके दोपहर का वर्णन वो भाटी के काव्य में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला 57 में क्या कहा, यज्ञ के विघ्नों को निवारक मंत्र किस वेद में, मतलब यज्ञ के विघ्नों को निवारण करने वाला मंत्र कौन सा वेद में मिलता है। ठीक है, ये आपका अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्या बोला है, कालिदास के काव्यों में किस ऋतु का वर्णन मिलता है। ठीक है, कालिदास के काव्यों में आपको वसंत ऋतु का पसंद मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्या बोला है 59 में, और लास्ट प्रश्न क्या है, आजरा अमरा भाषा किससे कहा गया, आजरा अमरा भाषा किससे कहा गया। ठीक है, तो इसका आजरा अमरा भाषा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे संस्कृत को कहा गया है। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये हमारा सेशन, हमारा अथक प्रयास, हमारा मेहनत सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, उम्मीद करेंगे ज्यादा ज्यादा आप इस सेशन को शेयर करने का प्रयास करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ये नोट्स आपको कल परीक्षा देने के बाद आपको खुद ऑटोमेटिक खींच के लाएगा ये इस चैनल के अनुसार। ठीक है, कौन सा चैनल, ये हमारा चैनल है विजन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब ज्यादातर आप लोग सभी से विनती कृपया ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करें ज्यादा ऐसे, और ज्यादा अपने सहेली दोस्त साथियों को ऐसे फॉरवर्ड करने का प्रयास करें। ठीक है, तो जय हिंद। अब हम मिलेंगे इसके बाद हिंदी का प्रश्न लेके, अभी सब के लिए जय हिंद।